यहाँ पर कहे हैं लालू खाए हैं आलू, अकले चापे हैं से सब कर है सुहल दे। गाजीपुर की माहौल है सर की काना की जोगी और मोदी और अमित शाह और मनोज सिन्हा और काना की ओम प्रकाश जी, ये देश को बेच दिया लोग, बेच के चटनी बना दिया लोग। ये चुट्टा ने हमारे जिला से गाजीपुर जिला से भगाया जा रहा है, इसको कहीं ठिकाना नहीं है चोर को। ये चोर ने गरीबों के कान के ठठरी और दमरी को बेच दिया लोग, उनको कहीं संगठन नहीं मिला, न मिलेगा उसको घुसखोर को। इस विधान गाजीपुर जिले से हम लोग उसको मार कर लाश से भगाने का काम करेंगे। भजन न हो गोपाला, जब पेट भरेगा तो हर चीज अच्छा लगता है। कहाँ से आए सर? गाजीपुर जिले से आए हैं। किसके नेतृत्व में आए? अकेले आए हैं कि कोई क्षेत्रीय नेता आपको लेके आए हैं? नहीं नहीं, हमारे पास तमाम हमारे लोग आए हैं। ये बताइए गाजीपुर में क्या माहौल है? गाजीपुर की माहौल है सर की काना की जोगी और मोदी और अमित शाह और मनोज सिन्हा और काना की ओम प्रकाश जी, ये देश को बेच दिया लोग, बेच के चटनी बना दिया लोग। इन लोग को हम लोग को हटाना है, इन लोग से हम लोग जलीन हो गए हैं। ये 5 चोटे हैं, एकदम चोरों का घुसखोर एकदम काना की जालिया है। यहाँ पर कहे हैं लालू खाए हैं आलू, अकले चापे हैं से सब कर है सुहल दे। मैं इसी जबान बात को अपना समर्थन करते हैं। जय हिंद जय भारत। नहीं, ये बताइए, आप सुहेल देव की बात कर रहे हैं तो आपके क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर जो है मजबूत स्थिति में बताए जाते हैं कि उनकी राजनीति जो है मऊ गाजीपुर आजमगढ़ क्षेत्र की थोड़ी सी एक मजबूती के साथ वो लड़ते हैं, और अब तो वो सपा का दामन भी थाम चुके हैं। थोड़ा आप खड़े हो जाए सर। अब वो सपा का दामन भी थाम चुके हैं, सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। तो ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर को जो सपा के साथ आ गए हैं, तो गाजीपुर क्षेत्र में कितना प्रभाव डालेगा आप लोगों के ऊपर? ये चुट्टा ने हमारे जिला से गाजीपुर जिला से भगाया जा रहा है, इसको कहीं ठिकाना नहीं है चोर को। ये चोर ने गरीबों के कान के ठठरी और दमरी को बेच दिया लोग, और ये काना की एक नंबर काना की घुसखोर आदमी है, कोई क्षेत्र में जाने का काम नहीं करता है। ये जलील कर दिया है लोग तमाम। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक नंबर काना की खलसबाजी आदमी है, फुल्सबाज आदमी है, घटिहारा आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं है। ये मऊगा है आदमी है, मऊगा है। इस मऊगा के चलते हम लोग को गाजीपुर जिला ने बिका गया। जय हिंद जय भारत। ये बताइए, ओम प्रकाश जी जब सपा के साथ शामिल होते हैं, सपा का गठबंधन करते हैं, तो उनका एक पुराना वीडियो वायरल होता है जिसमें वो सपा को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सब पिछले चुनाव की जो वीडियो है उसमें दिख रहा है ये कि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि जो सपा को वोट देगा वो अपनी माँ बहनों के साथ घात करवाएगा। घात मतलब माँ बहनों के साथ गलत हो जाएगा। ये बताए, और उसी सपा के साथ वो शामिल होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सपा में उनको कहीं जगह नहीं मिला, उनको कहीं संगठन नहीं मिला, न मिलेगा उसको घुसखोर को। इस विधान गाजीपुर जिले से हम लोग उसको मार कर लाश से भगाने का काम करेंगे। जी मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष पत्रिका में। हम लोग कांग्रेसी हैं, बचपन से कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस के इस समय भाजपा को हटाकर कांग्रेस को लाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? इसी जिले से हैं, गोला नगर पंचायत से। ये जिला तो योगी जी का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पे योगी जी का बड़ा जलवा है। लोग कहते हैं योगी जी जो चाहते हैं वही होता है, और योगी जी हमेशा से यहाँ सांसद रहे हैं। तो क्या लगता है, कांग्रेस इस रैली के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश कर पाएगी कि नहीं भाजपा को? क्यों नहीं कर पाएगी? आप देख रहे हैं कि जनमानस जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है? उसी तरह से नहीं ना है लोग। इन जन भावना, ये योगी सरकार, मोदी सरकार ने इस देश को कंगाल कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और कोई ऐसा जी ना, डीजल पेट्रोल की बात देखिए, कहाँ से खेती बाड़ी चलेगी? जब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो सिंचाई नहीं होगी, कुड़ाई नहीं होगी, कोई अन्न उपजेगा नहीं। अच्छा, महंगाई तो बड़ा है, देखिए ये मुद्दा तो है ही है, लेकिन यही सरकार है कहती है कि, और कहती क्या है, देती भी है। ये सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रही है, और आवास दे दिया, शौचालय बनवा दिए, तो कहीं न कहीं जनता को ये फायदे मिल रहे हैं, तो जनता खुश भी तो है। नहीं, देखिए, इसमें इस देश का जो पैसा दुरुपयोग कर किया है, इसलिए कि
वह पैसा जो जा रहा है 2.5 लाख या 2 लाख जो भी, उसमें 50-50 हज़ार रुपया कर्मचारी ले रहे हैं। कहाँ पहुँच रहा है? और दूसरी बात, इस देश में आप देखिए RBI ने सरेंडर कर दिया, सारा पैसा निकाल कर बांट दिए। बैंकों में पैसा नहीं है, खातेदार घूम रहे हैं, पैसा बिना। एक बैंक के कर्मचारियों का है कि इस समय क्या काम नहीं कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, लौट जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में पैसा बैंकों में नहीं है। तो अब बताइए इस तरह से देश चलेगा? योगी जी तो देखिए, इन्होंने हमसे बात की। आपका क्या नाम है मौलाना साहब? फजलुर रहमान। आप कहाँ से हैं? गोला बाजार। साथ में ही हैं? हाँ तो बताइए, अब आपके जो साथी हैं उनकी बात से सहमत हैं आप? हाँ बिल्कुल सहमत है। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आ जाएगी? भैया कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस आएगी। अरे बीजेपी भी बड़ा मजबूत स्थिति में है, वो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए हैं। और दूसरी ओर सपा एकदम अपना रैली निकाल दिए, अखिलेश यादव जी चुनाव यात्रा निकाल दिए हैं। अब तो राजभर जी भी उनके साथ हो गए। तो क्या लगता है ये जो मिल के लोग लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस कहाँ तक सामने टिक पाएगी? कुछ तो आएगी ना। अच्छा, प्रियंका जी जो आगे आ रही हैं, प्रियंका जी के नेतृत्व में जो 22 का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है उनके आगे आने से कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कितनी सीटें आ जाएंगी? कितनी सीटें आ जाएंगी ये बताइए, कितनी सीटें जीत जाएंगे आप लोग? मैं तो 200 से ऊपर जाएगी। 200 से ऊपर? योगी जी कहते हैं 350 प्लस हो पाएंगे। तो हमेशा वहाँ क्या नाम है, बंगाल में भी यही कहते थे, जहाँ राजस्थान में भी यही कहते थे, और मध्य प्रदेश में यही कहते थे। बंगाल वाला देख रहे हैं हाल ना हो जाए। बंगाल में भी नारा चला था खेला होबे। हाँ, और यहाँ यूपी में एक नया नारा चला दिए लोग, खेला होई। क्या लगता है खेला होई? हो जाएगा, देखिएगा परिवर्तन होगा, क्योंकि हर जनता उब चुकी है। ये बताइए, आवास का जो है कांग्रेस का दिया हुआ है, आवास कांग्रेस अपने। तो मोदी जी आवास बांटते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय बांटते हैं, जो है राशन गरीबों को दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए शौचालय में कोई जा रहा है? सब इधर उधर तो बैठ रहे हैं। अब गाँव में देखिए, अब वो तो देखिए जनता की कमी है, कहीं न कहीं एक सरकार दे रही हो तो जनता को जाना चाहिए। भजन न होए गोपाला, जब पेट भरेगा तो हर चीज़ अच्छा लगता है। अब बताइए, जहाँ 25 रुपया किराया था, वहाँ 60 रुपया 70 रुपया लग रहा है। डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल 105 रुपया हो गया, डीजल 199 रुपया हो गया। अच्छा, क्या लग रहा है महंगाई? क्योंकि देखिए हम लोग फील्ड में जाते हैं, पत्रकार हैं, तरह तरह के लोगों से बात करते हैं, छोटे बड़े सब लोगों से हम बात करते हैं। तो महंगाई एक कॉमन सा मामला सामने आता है कि देखिए महंगाई के मामले में सब नाखुश हैं। क्या लगता है कि महंगाई का जो मुद्दा है सरकार को घेर पाएगा? नहीं झेल पाएंगे, महंगाई भी नहीं झेल पाएंगे। बलात्कार हो रहा है, जंगल राज कह रहे थे जंगल राज खत्म कर देंगे, कहाँ जंगल है? वहाँ का देखिए, कहना खीरी लखीमपुर के देखिए, जिस संसद का मंत्री का लड़का चढ़ा दिया, वो मंत्री आज तक जो है अपना इस्तीफा नहीं दिया। तो ये लोग तो योगी जी तो कहते हैं कि जंगल राज खत्म कर दिए हैं, गुंडे बदमाश सरेंडर कर दे रहे हैं, एनकाउंटर भी हो जाते हैं। झूठ बोल रहे हैं, गुंडे उंडे तो इनके साथ घूम रहे हैं। ये RSS के लोग को आप देखिए, ये गुंडे नहीं तो क्या है, तो सरकारी गुंडे हो गए हैं। ये हमारे साथ थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इन्होंने बताया कि गुंडे तो इसी सरकार में घूम रहे हैं। RSS के लोगों पे इन्होंने आरोप लगाया। जी सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? ये बताइए, कितने समर्थकों को लेकर आप आ रहे हैं? सर हैं तो 1500 लगभग, लेकिन सारी गाड़ियां वहां रोक दी गई हैं। देवरिया बाईपास से उधर रूट डाइवर्ट करके और सारी बसें उधर भगत चौराहे के साइड में घुमा दिए हैं, तो उधर से लोग आ रहे हैं। प्रियंका जी को आने को लेकर क्या कुछ उत्साह है? क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा कांग्रेस के नेता हैं, तो क्या कुछ उत्साह है प्रियंका जी को आने को लेकर? पूरा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो चुकी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, केवल शोषण हो रहा है, लोगों का गुमराह किया जा रहा है। अब क्या लगता है कि प्रियंका जी आएंगी तो जो महिलाओं के लिए वादे कर रही हैं और जो पार्टी का जो स्थिति इस समय खराब चल रहा था उसको वापस ला पाएंगी वो? नहीं, पार्टी की स्थिति खराब नहीं चल रही है। ये मीडिया के द्वारा ऐसा प्रदर्शित किया जाता है कि पार्टी की विपक्ष भी आरोप लगाता है कि कांग्रेस कहीं धरातल पर नजर नहीं आती है और चुनाव आता है तो लोग नजर आते हैं।
आप देखिए जहाँ भी गलत हो रहा है विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ही नज़र आ रही है। चाहे आप हाथरस ले लीजिए, लखीमपुर खीरी ले लीजिए, जहाँ का भी मैटर, जहाँ भी अन्याय हो रहा है, मनीष हत्याकांड ले लीजिए, हर जगह कांग्रेस ही नज़र आ रही है और ग्राउंड पे कांग्रेस ही काम कर रही है और हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी काम कर रही हैं। आप कहाँ से आए हैं चाचा? बासमता सेल से किसके समर्थन में आए हैं? कांग्रेस के। क्या सरकार आ रही है कांग्रेस की? अरे आए नया प्रयास हमारा है, पुराने कांग्रेसी लग रहे हैं आप। प्रयास हमारा है, आना ईश्वर का देन है। पुराने कांग्रेसी आप लग रहे हैं। और जो ये सरकार मोदी योगी जी का है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं नहीं, लोग। काम किए हैं, काम तो जो सरकार रहेगी बैठे नहीं रहेगी, कुछ न कुछ करेगी। कोई थोड़ा अधिक करता है, कोई किसान और करता है, कोई शहर और करता सब लोग है कुछ। तब कहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस को लाएंगे, जब ये काम कर रहे हैं बढ़िया तब का। अच्छा, राशन उसन योगी जी मोदी जी राशन देते हैं, शौचालय बनवा दिए, आवास बनवा दिए। ठीक है, वो तो कर्तव्य है उनका बनवाना। फिर भी आप लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, सरकार है, जिसकी जनता जिस ओर मुड़ेगी वही सरकार बनेगी, वही सरकार चलाएगी। क्या लगता है जनता किस ओर मुड़ रही है? मुड़ रही है, देखिए। अच्छा बताइए, प्रियंका गांधी एक महिला हैं, अभी तक राहुल जी जोर शोर से काम कर रहे थे, अब फ्रंट फुट पे प्रियंका जी खेल रही हैं, वो आगे आके चुनाव प्रचार कर रही हैं, सारी जिम्मेदारी वो निभा रही हैं, तो क्या लगता है? लगता यह है कि सभी सरकार महिलाओं पर आ गई है। सभी सरकार महिलाओं के 20% से तब 33% गई, 40% गई। जो जहाँ जाएगा उसी का नाम गीत कोई गाएगा। महिलाओं के आने से क्या उम्मीद है? महिलाओं से आएंगे, वो उम्मीद है कि कहीं गाड़ी पार हो जाए इनका भी। देखा आपने, हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा थे, इन्होंने ये उम्मीद जताई कि जो महिलाओं के आने से और प्रियंका जी के आने से खासा उम्मीद है लोगों को। देखना दिलचस्प होगा कि ये उम्मीदें क्या फलित हो पाती हैं कि नहीं।